हमारे बगल में प्रमोद कुमार अभी जी बैठे हुए हैं, जो पूर्व में पश्चिमी के जिला परिषद भी रह चुके हैं और वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के नेता भी हैं। स्वागत है नेताजी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर आपको लैब में बुलाने के लिए। आप हरिहरगंज सहित पलामू में दलितों का नेता माने जाते हैं, इसमें कितना सच्चाई है? सर सबसे पहले मैं, चूँकि आप दलितों की बात करते हैं तो मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि सर्वप्रथम नेता माने जाते हैं। नहीं, जैसे हम देखते हैं ना कि कहीं भी दलितों के कहीं कोई समस्या होता है तो आप पिलर जैसा आप खड़े हो जाते हैं जाकर के वहाँ पर, लोगों का वहाँ पर आवाज़ उठाने का आप काम करते हैं। सर यह क्षेत्र पलामू क्षेत्र जो है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पूर्व से पहले से आप देखे हों जमींदारी शासन रहा है, रंगदारी शासन रहा है। जो जमींदार लोग थे वो गरीबों पर सबसे ज़्यादा, चूँकि यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दलित लोग बसते हैं तो ज़्यादा शोषण उन पर होता है, तो वहाँ तो खड़ा होना ज़रूरी है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ दलित पर ही होता है, बैकवर्डों पर भी होता है, वहाँ पर भी हम लोग खड़े रहते हैं। अपर कास्ट के लोगों के साथ भी अगर कहीं कहीं जमींदार लोग उस तरह के होते हैं जो उन पर अति करते हैं, शोषण अत्याचार करते हैं, तो वहाँ भी हम लोग खड़े हो जाते हैं। अच्छा, आपको बहुजन समाज पार्टी से इतना लगाव क्यों? आप बहुत दिन तक इस बहुजन समाज पार्टी में आप रहे हैं। अच्छा, और तो यहाँ पार्टियाँ थी ना, तो बहुजन समाज पार्टी से लगाव क्यों आपको इतना? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जो है, जो सर्वजन सभी के हित में बात करती है, किसी के विरोध में नहीं जाती, किसी धर्म जाति या किसी के विरोध में नहीं जाती। आज तक देखे होंगे किसी भी पार्टी के विरोध में नहीं गई है, विचारधारा के विरोध में जाती है और विचारधारा का विरोध हमेशा होता रहा है। सभी महापुरुषों ने भी विचारधारा के विरोध किया है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी सबसे अच्छी पार्टी है और मैं जब से होश संभाला हूँ तो बहुजन समाज पार्टी में ही हूँ और आजीवन रहूँगा। अच्छा, आप इतना लोग करते हैं दलितों लोग के, चाहे बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले बहुत सा आप आंदोलन भी किए हैं, लेकिन आपको विधानसभा में विधायक के लिए टिकट क्यों नहीं मिला? क्या कमियां रहा इसमें? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में हम भी कोशिश किए थे। अब टिकट देना जो है से सर्वोपरि वन कुमारी मायावती जी का रहता है, उसमें किसी को ऐसा नहीं होता है, सबसे समझ बूझ करके और टिकट देते हैं। हमको भी समझाया गया, बताया गया कि अभी आप तैयारी करें, है ना, भविष्य में आपको भी देखा जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम टिकट के लिए हैं, पार्टी में हैं तो एक सामाजिक संगठन, ये समाज के हित की बात करते हैं, सर्व समाज के हित की बात करते हैं, इसलिए हम पार्टी में हैं, सिर्फ टिकट के लिए नहीं है। एक कड़वा सवाल आपसे हैं, आप कौन सा धर्म मानते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं आपको हम। पहला हिंदू, दूसरा बुद्धिस्ट, तीसरा सिख और चौथा ईसाई। देखिए, आप धर्म की बात कर दिए, नामकरण कर दिए, तो आप ऐसे, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। नहीं, जैसे बहुत लोग हम देख रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए। जैसे बहुत लोग हम देख रहे हैं ना कि लोग हिंदू धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म लोग बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं, मतलब खास दलितों में देख रहे हैं इस तरह का। मतलब दलितों में ही नहीं, सभी वर्गों में है जो बौद्ध धर्म अपना रहे हैं और बौद्ध धर्म अपनाने का बहुत बड़ा रीज़न रहा है। वहाँ किसी तरह के जातीय फैक्टर नहीं है, ऊंच नीच भेदभाव नहीं है ना, वहाँ समान रूप से और शांति का प्रतीक है, इसीलिए लोग वहाँ ज़्यादा लगाव रखते हैं। जहाँ शांति मिलेगा वहाँ उसी धर्म को लोग ज़्यादा कबूल करेंगे। हम सभी धर्म के, चूँकि इस देश में, भारत देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों को लोग रखते हैं, किसी भी धर्म से हमको विरोध नहीं है। अच्छा, आप लगभग 25 वर्षों से आप राजनीतिक स्टैंड पे आप हैं और पूर्व में जिला परिषद भी आप रह चुके हैं। अच्छा, आप दलितों के लिए ऐसा कोई कदम उठाएं जो कठोर से कठोर जो कदम होता है, आप कभी उठाएं कि नहीं उठाएं अभी तक?
देखिए, बहुत सारा हम सबके हित में बात करते हैं, और वैसे दलितों की बात जहाँ आई है तो हमने पहले भी बोल दिया कि ज़्यादा जिसका शोषण हुआ है तो वहाँ पर तो खड़ा होना मजबूरी हो जाती है हम लोग को। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, वो उनके साथ है, दुख सुख में साथ रहते हैं और साथ रहेंगे भी। अच्छा, फिलहाल में एक उभरते हुए चेहरा आज़ाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण तथा वो फिलहाल में भी नगीना के सांसद भी हैं, वो भी दलितों को कट्टर नेता माने जाते हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, उनका एक रहा आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद जी है ना, वो भी अपना राजनीतिक कदम में आगे बढ़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि हमको अगर दलित की आवाज़ उठाने से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो दलित की आवाज़ ही उठा रहे हैं। लेकिन जब मिशन मूवमेंट की बात आएगी तो वहाँ पर वो सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो पहले उन्होंने वादा किया था कि मैं भीम आर्मी का, मेरा एक भीम आर्मी है, हम एक संगठन है, हम कभी भी पार्टी नहीं बनाएंगे, कभी भी राजनीति के चुनाव में नहीं आएंगे। उनसे बार बार पूछा भी गया था, पत्रकार लोग पूछे भी थे, लेकिन उनका सीधा जवाब था कि हम कभी नहीं आएंगे। जिस तरह से और दलों की संगठन काम करती है, उस तरह से भी मेरा एक संगठन है भीम आर्मी, हम भीम आर्मी का जो है मेरा संगठन के रूप में काम करेगा। लेकिन इन्होंने कुछ ही दिनों के बाद समय बदलते हुए ना ये अपना पैतरा बदल दिए। तो उनका कोई, हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई सही नीति सिद्धांत पर चल रहे हैं। अगर सही नीति सिद्धांत पर चलते तो इतना जल्दी पार्टी में बदलना, आप समझ सकते हैं कि क्या है उनका मंशा होगा। तो राजनीतिक अपना अपना चमकाने की बात है, तो कहीं ना कहीं अगर दलित की बात करते हैं तो वहाँ करते होंगे, है ना। लेकिन हम तो, हमारे यहाँ क्षेत्र है, हम जिस क्षेत्र में हैं, झारखंड में है, बिहार में है, यहाँ तो ऐसा कहीं ऐसा नहीं है। हाँ, हम ये बात बोले कि जो दलित वर्ग में जो जन्म लिया है खास करके, और उनको दलितों का प्रति अगर कहीं ज़्यादा शोषण होता है तो जिनके दिल में जज्बा है तो आवाज़ उठाएंगे। जो दलितों को जो बच्चा होंगे, जो पढ़ने में जो तेज राज होंगे, उनके लिए आपका कदम उठाइएगा। उनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत मतलब उस समय अत्यंत गरीब हैं, उनके लिए क्या कदम उठाइएगा? उनके लिए जो मेरा सिद्धांत रहा है सर, पहले भी मेरे अथी में जाइएगा तो पता चलेगा। बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, कॉपी किताब नहीं है, कलम कॉपी नहीं है, कहीं वैकेंसी में जाना है, फॉर्म भरना है, तो हम हर तरह से मदद किए हैं, है ना। नाम नहीं धरेंगे लेकिन बहुत सा उदाहरण है ना। और खास करके दलित में ही नहीं, बैकवर्ड क्लास में भी हमारे कला साथी भी थे जिनको मैट्रिक में फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं था, कॉपी किताब लेने के पैसा नहीं रहता, तो हम खुद अपना से लेते, अपना बुक लेते तो उनको भी लेकर दिए हैं। अच्छा, कुछ महीने पहले पहलगाम में जो हमला हुआ, उसमें बहुत लोगों को जाति धर्म पूछकर गोली मार दिया गया, बहुत लोगों को उसमें जान चली गई। ठीक है, उसमें नरेंद्र मोदी जो एक्शन जो लिए हैं, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? देखिए, इस देश में जो हमारा जो देश है, भारत देश, पहले ही बता दिया गया धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष के साथ साथ गुट निरपेक्ष भी है। और अदर देश में, अदर कंट्री में जाइएगा तो वहाँ सुई से लेकर जहाज तक बनाने की फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन हमारा देश जो है, यहाँ जातियों की फैक्ट्री है, जाति अधिक पैदा होते हैं, यहाँ जाति में विभक्त कर दिया जाता है। इसलिए कि जाति विभक्त में अगर तोड़ के नहीं रखेंगे तो गुटबाजी नहीं चलेगी। इसी कड़ी में हम ये कहना चाहते हैं कि पहलगाम में जो घटना हुई ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन जाति धर्म के नाम पर मारा गया पूछ करके, तो इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया एक्शन में आए और करारी जवाब दे दिए। हम उनसे इस बात से संतुष्ट हैं। लेकिन ये हमें दूसरी ओर ये पूछना चाहेंगे कि इसी देश में इटावा में देखिए संत सिंह यादव जी के, वो भागवत कथा सुना रहे थे, जाति के नाम पूछ करके, धर्म के नाम पूछ करके, जाति पूछ करके, और उनको जो है से देखिए किस तरह से अपमानित किया गया। उनको
नाक रगड़वा गया, बाल मुंडन करवाया गया, पेशाब से उनको पवित्र किया गया। इस सबसे बड़ा, अभी आप बोल रहे थे कि सबसे बड़ा ये जो धर्म जो की बात जो कर रहे थे ना, तो सबसे बड़ा आप ये सोचिए कि कितना बड़ा ये हमारे देश, जो हम देश में लोग बोलते हैं कि हम हिंदू की बात करते हैं, तो वहाँ हिंदू धर्म में जाति पूछ कर इससे जिस धर्म में जाति के ऊंच नीच भेदभाव हो, तो वहाँ कैसे लोग रहेंगे? यही रीजन है कि सभी लोग यहाँ से हट करके दूसरे धर्म में जाना चाहते हैं जहाँ शांति का प्रतीक हो, जहाँ शांति सुविधा